हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में दो जीवन चक्र वर्णित है, सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर हमें दो चित्र दिए गए हैं, ए व बी, जिसमें हमें दो जीवन चक्रों को दर्शाया गया है, जिसको देखकर हमें बताना है कि ये किस प्रकार के जीवन चक्र है। ए हमारे पास ए पुरातत्व जीवन चक्र रूप दर्शाता है, बी आधुनिक जीवन रूप को दर्शाता है, बी ए थेलीय जीवन रूप दर्शाता है, बी जलीय जीवन रूप दर्शाता है, सी ए अलैंगिक जनन दर्शाता है, बी अलैंगिक जनन को लैंगिक जनन को दर्शाता है, डी ये दोनों प्रवाह आरेख मूल रूप से एक समान जीवन चक्र को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए है, इसमें जो वयस्क है यह वयस्क अगुणित है, जबकि जो बी है इसमें जो वयस्क है यह वयस्क द्विगुणित है। तो यहाँ पर हमारी जो मुख्य अवधारणा है अवधारणा है यह होगी कि अगुणित अगुणित व द्विगुणित अगुणित व द्विगुणित जीव क्या होते हैं होते हैं तो जो अगुणित तथा द्विगुणित जीव होते हैं, इन अगुणित जीवों में जिन्हें n से दर्शाया जाता है, इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों का एक सेट मिलता है एक सेट मिलता है। जबकि जो द्विगुणित जीव होते हैं, जिन्हें दो एन से दर्शाया जाता है, इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों का इनमें दो सेट दो सेट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि इन चित्रों ए व बी को देखकर बताना है कि यह किस प्रकार के जीवन चक्र को वर्णित कर रहे हैं। तो जो ए हमारे पास, इसमें युग्मक एन व एन मिलकर निषेचन कर कर दो एन युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं, किंतु इनमें पुनः अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो वयस्क है, यह वयस्क का निर्माण अगुणित के रूप में ही होता है। अगुणित गुणित वयस्क यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, जो एक पुरातन जीव के लक्षण है जो एक पुरातन जीव के लक्षण है, जो पुरातन जीवन चक्र को यहाँ पर दर्शा रहा है। जबकि जो हमारे पास बी चित्र है, इस बी चित्र में हमें युग्म के यह एन प्राप्त होते हैं तथा निषेचन के बाद ये युग्मनज के द्वारा दो एन युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें जो वयस्क है यह भी दो एन ही होता है तथा यह द्विगुणित द्विगुणित वयस्क हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, जो एक आधुनिक जो जीव है उसका लक्षण होता है। क्योंकि यह जो द्विगुणी जीव होते हैं यह विकास को प्रेरित करते हैं। तो हमारे पास ए था कि ए पुरातत्व जीवन रूप को दर्शाता है, जो सही है कि ये पुरातत्व जीव के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये पुरातत्व जीवन रूप को दर्शाता है। तथा बी आधुनिक जीवन रूप को दर्शाता है, तो ये सत्य है, क्योंकि जो बी चित्र है यह आधुनिक जीव के जीवन चक्र को दर्शा रहा है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। बी ए थलीय जीवन रूप को दर्शाता है और बी जलीय जीवन रूप को, तो यह थलीय और जलीय जीवन रूप को नहीं दर्शा रहे हैं, तो यह गलत है। सी हमारे पास कि ए अलैंगिक जनन को दर्शाता है, वह बी लैंगिक जनन को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो ए है, अगर इसको देखा जाए तो यह अलैंगिक जनन को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो युग्मकों का निर्माण हो रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। वहीं डी है हमारे पास कि दोनों प्रवाह एक मूल रूप से एक समान जीवन चक्र दर्शाते हैं, तो यह समान जीवन चक्र को भी नहीं दर्शा रहे हैं। तो यहाँ हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन आधुनिक जीवों में मिलता है, आधुनिक जीवों में मिलता है, जो विकास को प्रेरित करता है, विकास को प्रेरित प्रेरित करता है। अलैंगिक
तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।